कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। और हम लोग पढ़ने वाले हैं इस समय यूसेज ऑफ नाउन। और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं, नरेशन से रिलेटेड, सिंथेसिस से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, आर्टिकल, ये सारे वीडियोज़ हमने डाल दिए हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आ करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन को बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएचएल की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो जो हैं आपके लिए यूज़फुल होंगे, ठीक है। और इस समय हम लोग पढ़ें यूसेज ऑफ नाउन, वो भी डिटेल में पढ़ें। उसके कई वीडियोज़ हमने नाउन के भी रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ हमने डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियोज़ को जब भी देखें तो थोड़ा सा सीक्वेंस में देखें। अगर आप इधर उधर देखेंगे, पहला फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फिर थर्ड पार्ट देखेंगे, फिर फिफ्थ पार्ट देखेंगे, तो इस तरीके से देखेंगे तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। अगर आप सीक्वेंस से वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रॉपरली A to Z सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इस समय हम लोग पढ़ें यूसेज ऑफ नाउन। यूसेज ऑफ नाउन में जो हमारा रूल अगला है वो ये है कि जैसे सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स है, न्यूज़ है, इनिंग्स है, ये ऐसे हमारे पास नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर नंबर माने जाते हैं, क्योंकि ये जो हैं सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट का बोध कराते हैं तो इनको सिंगुलर नंबर मानते हैं। अगर सब्जेक्ट का बोध नहीं कराते तो फिर इनको प्लूरल नंबर में माना जाता है। वैसे यहाँ पे ये है कि जैसे सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स है, न्यूज़ है, इनिंग्स है, ये जितने के जितने नाउन्स हमारे हैं देखने में आपको प्लूरल लगते हैं, क्योंकि लास्ट में इसमें सब में एस लगा है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है तो ये हमेशा सिंगुलर नंबर की तरीके से बिहेव करते हैं। ये जितने भी नाउन्स हैं ये हमेशा सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल होते हैं, हमेशा सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश का रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, मतलब सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर होगा। दिस इज द मेथड, दिस इज द कॉमन वेरी बेसिक रूल कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। दिस इज वेरी बेसिक फंडा ऑफ इंग्लिश कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगती है, ठीक है। इस तरीके से देखें तो जैसे लिखा सिविक्स इज an interesting subject, ठीक है। सिविक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये सिविक्स एक सब्जेक्ट है, तो ये है तो सिविक्स में एस लगा है, सिविक्स का मतलब नागरिक शास्त्र, तो एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये हमेशा सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल होती है। जब हमारा नाउन सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है। जैसे लिखा मैथमेटिक्स is a tough subject. मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, इस तरीके से सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो है हमारी टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का मतलब गणित, इसमें लगन आपको पता ये चलता होगा कि मालूम पड़ता है कि ये प्लूरल नंबर है, लेकिन इसमें एस लगा है, सब्जेक्ट हमारा एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर में बिहेव करता है। इस तरीके से जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ भी हमको प्लूरल लगती है, लेकिन न्यूज़ का मतलब होता है, जैसा आपको पता है कि न्यूज़ का मतलब है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये चारों डायरेक्शन जो न्यूज़ आती है तो उसको न्यूज़ बोलते हैं। जैसे न्यूज़ इज गुड, समाचार अच्छा है, तो हमेशा न्यूज़ भी सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर नंबर में लगाते हैं। अक्सर हमसे जो मिस्टेक होती है वो इनिंग्स में होती है। इनिंग का मतलब होता है पारी, तो पारी जो मैच में खेला जाता है, एक पारी हो गई, दो पारी हो गई, तो हमारा जब एक पारी होता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो हमारा वर्ड्स वो इनिंग्स है, इनिंग नहीं, वो दैट इज इनिंग्स है, इनिंग्स। तो एक पारी हो गई है, जैसे वन इनिंग्स हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है। एक पारी हो गई है तो आपको कैसे बोलना पड़ेगा, वन इनिंग्स हैज़ कंप्लीटेड,
या एक इनिंग्स को खेला जा चुका है, ठीक है। तो इनिंग्स मतलब होता ही है एक पारी, इनिंग्स उसका मतलब ही है, मतलब जो उसका वर्ड है वो हमारा इनिंग्स ही है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जैसे सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स है, न्यूज़ है, इनिंग्स है, इनको हमेशा सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर इनका पर्पस दूसरा है तो उसके लिए फिर प्लूरल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है जी। आइए देखते हैं, ये उसी से रिलेटेड रूल है कि जैसे सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है और आपकी मैथमेटिक्स है, अगर इनको सब्जेक्ट की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो इनको सिंगुलर नंबर माना जाता है। अगर इनको पॉलिटिकल क्वालिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ बताई जा रही है, सम्स ऑफ फिजिक्स बताया जा रहा है, या कोई डेटा बताया जा रहा है, या इकोनॉमिकल फैक्ट्स बताया जा रहा है, तो फिर इन सब्जेक्ट्स को बहुवचन मीन्स प्लूरल नंबर में यूज़ करते हैं। इन जो नाउन हैं इनको फिर प्लूरल नंबर में यूज़ करते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, जैसे योर फिजिक्स आर पुअर, कि आपकी जो फिजिक्स है मतलब टोटल फिजिक्स वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। आपकी मतलब जो किसी चीज़ के बारे में जो आप प्लान बनाते हैं, प्लान जैसे फिजिक्स बोलते हैं एक तरीके से प्लान को, तो आपका ये जो प्लान है फिजिक्स है, योर फिजिक्स आर पुअर, मतलब आप किसी भी चीज़ के बारे में जब प्लान बनाते हैं तो बहुत ही दुर्लभ टाइप का बनाते हैं, वो ठीक ठाक नहीं होता। अब जैसे लिखा हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, जैसे किसी के खिलाफ जब चाल चलता है तो जैसे कोई क्रूलिटी वाली है या कोई रूड बिहेवियर है तो उसकी पॉलिटिक्स मतलब जब चलता है तो बोलते हैं हिज पॉलिटिक्स आर वेरी डर्टी, उसकी पॉलिटिक्स जो है किसी के खिलाफ साजिश जो है वो बहुत ही गंदी है। तो इसका मतलब अगर इनको सब्जेक्ट की तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इनको सिंगुलर नंबर मानते हैं। अगर पॉलिटिकल क्वालिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ बताई जाती हैं, सब्स ऑफ फिजिक्स बताया जाता है, डेटा बताया जाता है, या इकोनॉमिकल फैक्ट्स बताए जाते हैं, तो इन सब्जेक्ट को प्लूरल नंबर में माना जाता है, ठीक है। अगला रूल क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं, एक हमारे पास ये टेबल दी गई है, जैसे स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स है, टोंग्स है, आर्म्स है, रिचेस है, ट्राउजर्स है, स्पिरिट्स है, थैंक्स है, क्लॉथ्स है, एरियर्स है, पायजामाज है, शॉर्ट्स है, टूल्स है, बाइनाकुलर्स है, पिंसर्स है, सीयर्स है, ग्लासेस है, बिलोंगिंग्स है, ब्रेकेबल्स है, डूइंग्स है, ग्रीन्स है, प्रोसीड्स है, रिमेन्स है, सराउंडिंग्स है, वेजिटेबल्स है, द हिमालयाज है और अर्सेट्स है। इनकी मीनिंग भी आपके सामने लिखा हुआ है। ये जितने भी नाउन्स हैं इनको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, और जैसा कि आपको पता अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगती है। ये जितना के जितना टेबल है आपके सामने ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब नाउन ये प्लूरल फॉर्म की तरीके से इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे चश्मा टूट गया तो क्या हो जाएगा, जैसे चश्मा टूट गया, द स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन होगा, इज ब्रोकन नहीं, आर ब्रोकन, ठीक है। इसके साथ क्या लगाएंगे, आर ब्रोकन। चश्मा टूट गया, जितनी भी चीज़ें हैं एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए, कोई भी चीज़ है जिसमें दो पहलू हैं उनको प्लूरल फॉर्म माना जाता है, चाहे वो चिमटा हो, चाहे वो कैंची हो, चाहे वो पजामा हो, चाहे वो पैंट्स हो, चाहे वो शॉर्ट्स हो, मतलब जिसमें दो फलक होते हैं, जो कोई भी चीज़ें जिसमें दो फलक रहती हैं, दो फलक जुड़ करके एक चीज़ बनाती हैं, उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दूसरा सीजर्स, सीजर्स जैसे कैंची बहुत तेज है तो क्या लिखेंगे, द सीजर्स आर वेरी शार्प, ठीक है। तो इसके क्या, सीजर्स ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है और इसके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल फॉर्म लगाते हैं। अगर एग्जाम के अंदर सिंगुलर फॉर्म लग के आता है तो इसका मतलब वर्ब हमारी गलत है, ठीक है। टोंग्स है, जैसे टोंग्स, द टोंग्स आर यूज्ड इन किचन, जैसे द टोंग्स आर यूज्ड इन किचन, ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किचन के अंदर यूज़ किया जाता है। जितने भी ये हमारी टेबल है आपको हम फिर से स्पेक्टिकल्स चश्मा, सीजर्स कैंची, टोंग्स दस्पना, आर्म्स भीख, रिचेस संपत्ति चल संपत्ति धन, ट्राउजर्स पजामा, स्पिरिट्स आत्मा, थैंक्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया, एरियस बकाया धनराशि, पैजामा, सॉस, टूल्स, बाइनाकुलर्स दूरबीन आपकी, पिंसर सड़सी,
और सीयर्स कैंची, ग्लासेस चश्मा, बिलोंगिंग चल संपत्ति, और ब्रेकेबल जो भंगुर चीज़ें जल्दी से टूट जाती हैं, डूइंग्स मीन्स कर्म, और ग्रीन्स मीन्स साग सब्जी, प्रोसी लाभ आमदनी, रिमेन्स का मतलब अवशेष, सराउंडिंग्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, हिमालयाज हो गया, एसेट्स हो गया। ये सारे के सारे नाउन्स प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। आई रिपीट, प्लीज़ लिसन टू मी, ये सारे के सारे नाउन्स जो हैं प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आर्म्स मीन्स भीख, जैसे बेगिंग आर्म्स, बेगिंग आर्म्स आर बैड, इस तरीके से भीख मांगना बुरी बात है, तो आर्म्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है। जैसे रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हैव विंग्स, जैसे संपत्ति के धन होते हैं। जैसे आपको पता है कि लक्ष्मी के पंख होते हैं, तो बोला जाता है रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हैव विंग्स। ये सारे के सारे जितने भी नाउन्स हैं इनको हम प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक टेबल और है जो आपके सामने रखते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, ये आपके सामने एक स्लाइड दी गई है जिसमें लिविंग्स मीन्स जूठन, पैंटीज का मतलब पैंटीज, ड्रेक्स का मतलब तलछट, कंटेंट्स का मतलब वस्तुएं, कार्ड्स का मतलब ताश, ब्रीचेस मीन्स पैर में बांधने वाले पट्टी, इंट्रेल्स मीन्स अंतड़ियाँ, मूवेबल्स मीन्स चल संपत्ति, अशिष्ट का मतलब राख, भस्म, ब्रेन्स का मतलब बुद्धिमान लोग, फेटस मतलब बेड़ी, लीस का मतलब मैल। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी शब्द हैं, या ये कह लीजिए जितने भी नाउन्स हैं, इनको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। इनको किस में इस्तेमाल किया जाता है? इनको हमेशा प्लूरल नाउन की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि इन सब जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारे साथ प्लूरल लगती है। जैसे लिविंग्स आर थ्रोन, द लिविंग्स आर थ्रोन, जैसे जूठन फेंक दी गई है ना, लिविंग्स आर थ्रोन, जैसे लिविंग्स आर थ्रोन, लिविंग्स का मतलब जूठन, जूठन फेंक दी गई, ठीक है। पैंटीज, पैंटीज आर टाइट, पैंटीज क्या है? टाइट है, तो इसके साथ हमेशा आर लगाते हैं, बहुवचन है। जैसे ड्रेक्स तलछट, ड्रेक्स आर टेस्टी, ठीक है। जो चाय का ड्रेक्स था, तलछट था, वो टेस्टी था। इसमें से कोई भी मैं कार्ड्स आर प्लेड, ताश को खेला जाता है, ठीक है। ये जितने भी हमारे पास नाउन हैं, लिविंग्स है, पैंटीज है, ड्रेक्स है, कंटेंट्स है, कार्ड्स है, ब्रीचेस है, इंट्रेल्स है, मूवेबल्स है, अचेस है, ब्रेन्स है, फेटस है, लीज है, ये जितने भी, लीज का मतलब मैल, जितनी भी चीज़ें, जितने भी नाउन्स हैं, इनको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जैसा आपकी पता है कि सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो वर्ब भी इनके साथ प्लूरल नंबर लगाते हैं, ठीक है। अगली लिस्ट हमारी क्या है, ये भी आपके सामने रखते हैं। आइए इस स्लाइड में देखते हैं। इस स्लाइड में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है। जैसे कॉपर है, काइंडनेस है, टिन है, एंगर है, सिंपैथी है, वाटर है, मिल्क है, राइस है, आयरन है, व्हीट है, ब्रिक है, स्टोन है, ब्रेड है, बटर है, चॉक है, डर्ट है, डस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, हेल्थ, हेरिटेज, पोइट्री, स्मोकिंग, सॉप, रबिश, ग्रेटिट्यूड, ज्वेलरी, गार्बेज, म्यूज़िक एंड सेफ्टी। ये जितने के जितने वर्ड्स हमारे नाउन हैं, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल होते हैं। जैसा आपको पता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये जितने भी नाउन्स हैं, या तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है। तो आपको पहले से ही पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जाता, प्लूरल नंबर नहीं बनाया जा सकता, और मटेरियल नाउन का भी प्लूरल नंबर नहीं बनाया जा सकता। वो आप ये जैसे आपको बता दिया गया, तो इस बात को रट नहीं लेना है। आपको बताया गया है कि जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को बदल लेती है। लैंग्वेज नहीं, आप एक तरीके से ये कह लीजिए कि लैंग्वेज इज़ नॉट लैंग्वेज, इट इज़ अ रबड़। एक रबड़ है, किस तरीके से कितना खिंच जाना है, कहाँ पे कितना छोटा होना है, कैसे क्या होना है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढाल लेती है, ठीक है। कहीं कहीं पे बताया गया कि इनको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ए एन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आप सेंटेंस क्या कहना चाहते हैं वो सेंटेंस डिसाइड करता है कि लगेगा कि नहीं। लेकिन फिलहाल ये जितने भी हमारे
मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको प्लूरल नंबर नहीं बनाया जाता, सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल होते हैं और वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर नंबर की ही लेते हैं। जैसे कोई भी बना सकते कि एंगर इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, नाराज़गी जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो एंगर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये नाराज़गियाँ नहीं हो सकता, एंगर इज हो जाएगा, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी बहुवचन नहीं बनता। जैसे वाटर्स पानी है, जैसे आपने एक जग पानी पी लिया तो वो पानी का पानी ही रहेगा, वाटर्स का मतलब पनवा नहीं हो जाएगा, पानी ही रहेगा। पानी है जैसे तो वो बहुत सारा एक जग पानी आपने पी लिया तो क्या पनवा हो जाएगा? नहीं, वो पानी ही रहेगा। तो जैसे लिखा वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, कोई भी नहीं। राइस इज यूजफुल फॉर हेल्थ, इसमें बहुत सारे हैं। ज्वेलरी इज सोल्ड इन दिस शॉप, ठीक है। इसमें से कोई भी एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे कॉपर है, काइंडनेस है, टिन है, एंगर है, सिंपैथी है, वाटर है, मिल्क है, राइस है, आयरन है, व्हीट है, ब्रिक है, स्टोन है, ब्रेड है, बटर है, चॉक है, डर्ट है, डस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, हेल्थ, हेरिटेज, पोइट्री, स्मोकिंग, शॉप, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको, रबिश है, गार्बेज है, ज्वेलरी है और आपका गार्बेज है, स्टोन है, वो म्यूज़िक है, सेफ्टी है, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। म्यूज़िक वाज इंटरेस्टिंग, म्यूज़िक वाज इंटरेस्टिंग, इस तरीके से इन सारे नाउन्स के साथ हम लोग, ये सारे नाउन सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला रूल क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आइए इस स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा है। जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम करता है तो वो हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। आई रिपीट, जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम करता है तो वो हमेशा सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल किया जाए। जैसे लिखा अ 10 रुपी नोट, तो यहाँ पे क्या हो गया अ 10 रुपी, तो 10 भी नाउन है अगर देखा जाए, रुपीज़ भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो है अ 10 रुपी नोट एंड ये नोट अ 10 रुपी नोट जो हमारा ये है ये नाउन है और अ 10 रुपी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए रुपी में हम एस नहीं लगाएंगे। अ 10 रुपीज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रुपी जो है ये हमारा एक एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है। अ 10 रुपी नोट इज अ 10 रुपी नोट इज क्रिस्प, A 10 rupee note is found there। एक 10 रुपये की नोट जो है वहाँ पर पाई गई है, तो इनको हमेशा सिंगुलर नंबर में मानते हैं। अब 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो यहाँ पे जो लिखा है ईयर है जैसे, तो यहाँ पे अब 5 ईयर्स नहीं होगा क्योंकि ये चाइल्ड जो है, चाइल्ड हमारा नाउन है और नाउन के आगे ये क्या है आ 5 ईयर ओल्ड, तो आ 5 ईयर ओल्ड जो है हमारा ये एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा, आ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है। तो ये जो ये हमारा नाउन है, इसकी ये तारीफ करें तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता। अ 4 माइल वॉक, तो यहाँ पे वॉक हमारा नाउन है और यहाँ पे जो 4 है तो यहाँ पे माइल्स नहीं होगा क्योंकि माइल यहाँ पर वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। अ 3 माइल रेस, तो यहाँ पे रेस हमारा नाउन है और यहाँ पे 3 माइल्स नहीं होगा क्योंकि माइल इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कंपाउंड वर्ड में जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम करने लगता है तो फिर हम उसको सिंगुलर नंबर में लिखते हैं और जाहिर सी बात है एडजेक्टिव कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। जो एक मतलब सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनते हैं इंग्लिश में वो 3 ही चीज़ें हैं, एक तो नाउन सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनता है और एक तो वर्ब जो होती है हमारे सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बनती है और प्रोनाउन हमारे जो होते हैं वो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बनते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में
कोई भी चीज़ एक वचन से बहुवचन नहीं बनती है, ठीक है। अगला रूल क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। आइए इस स्लाइड में देखते हैं कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द हिंदुस्तान टाइम्स, द अरबियन नाइट्स, ये एक देश का नाम है। हिंदुस्तान टाइम्स ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। अरबियन नाइट्स एक किताब का नाम है। ये आपको देखने में बहुवचन लगते होंगे, प्लूरल नंबर लगते होंगे, लेकिन इनको सिंगुलर नंबर की तरीके से ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ही है, द हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वो भी एक ही है, और द अरबियन नाइट्स ये बुक का नाम है तो एक ही। तो इनमें एस लगा है, आपको देखने में प्लूरल फॉर्म लगती हैं, लेकिन इनको हमेशा एक ही वचन में मतलब सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक ही हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज प्रोग्रेसिंग, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगुनी। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये दिन दुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहा है। द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो एक ही, वो लगता है कि आपको प्लूरल नंबर में है लेकिन एक है। अरबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अरबियन नाइट्स जो है वो एक इंटरेस्टिंग बुक है। अरबियन नाइट्स एक बुक का नाम है जिसमें अरब की 1200 रातें का डिस्कस किया गया है। अगर कभी टाइम मिलता है तो आपको सुनाते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर ये वीडियोस प्रेजेंट में जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ अगर आपको अच्छी लग रही हैं, आपको पसंद आ रही, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी दिक्कत हो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है, कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो पढ़ने में असमर्थ हैं, जो दूर दराज रहते हैं, नहीं कोचिंग अफोर्ड कर पाते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।